क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक नहीं 3 कृष्ण थे, लेकिन उनमें से एक कृष्ण नकली थे। द्वापर युग न केवल महाभारत के लिए जाना जाता है, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन इस युग में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें आज भी कम लोग ही जानते हैं। बेहद कम लोग जानते हैं कि महाभारत काल में एक नहीं बल्कि 3 कृष्ण थे। अब अगर ऐसा था तो हम केवल एक ही कृष्ण के बारे में क्यों जानते हैं? चलिए जानते हैं इसका कारण। द्वापर युग आज भी भगवान विष्णु के अवतार के श्री कृष्ण के लिए जाना जाता है, जिन्होंने उस युग में अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उस युग में 3 श्री कृष्ण के होने के बावजूद हम केवल एक के बारे में जानते हैं। ये अलग बात है कि उन तीनों में से एक कृष्ण नकली थे, लेकिन बाकी 2 असली श्री कृष्ण कौन थे और वो नकली वाले कहां से आए? चलिए जानते हैं इस बारे में। पहले श्री कृष्ण, सबसे पहले श्री कृष्ण को तो हम सभी जानते हैं, जिन्होंने न केवल कंस का संहार किया बल्कि महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ देकर धर्म की पुनः स्थापना भी की। उन्होंने संसार को न केवल अपने रासलीला के किस्से दिए बल्कि गीता का अद्भुत ज्ञान भी था। महाभारत के दूसरे श्री कृष्ण, अब बात करते हैं महाभारत के दूसरे श्री कृष्ण के बारे में। ये भी विष्णु जी के ही अवतार थे, लेकिन इन्होंने महाभारत की LDD ढाई नहीं लड्ढी बल्कि उसकी रचना की। जी हाँ, वो दूसरे श्री कृष्ण थे, महर्षि वेदव्यास थे। वेदव्यास जी का असली नाम श्री कृष्ण द्वैपायन था। श्री कृष्ण से इनका नाम वेदव्यास कैसे पढ़ा, इससे संबंधित 2 कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इनका रंग सावनला था और इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसीलिए इन्हें श्री कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार जन्म लेते ही ये महर्षि युवा हो गए और तपस्या करने द्वैपायन द्वीप चले गए। तपस्या करने से वे काले हो गए, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। बाद में वेदों के झांता होने के कारण इनका नाम वेदव्यास पड़ा। वेदव्यास जी ने भी पहले श्री कृष्ण की तरह ही अवतार लिया था। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है, उनमें महर्षि वेदव्यास का भी नाम है। पहले श्री कृष्ण की तरह महाभारत में समय पर इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इन्हीं के प्रयासों से भागवत धर्म की स्थापना हुई थी। इन्होंने ही संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और अश्वत्थामा को अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा था। महर्षि वेदव्यास ने ही पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने के लिए कहा था। केवल इतना ही नहीं, इन्होंने ही युद्ध के 15 वर्ष के पश्चात एक दिन के लिए युद्ध में मारे गए कौरव और पांडवों के भाई बंधुओं को जीवित कर दिया था। वेदव्यास का नाम अष्ट चिरंजीवियों 8 अमर लोग में भी आता है। इस तीसरे कृष्ण को नकली कृष्ण कहा जाता है। दरअसल पुंड्र देश के राजा का नाम पौंड्रक था। चेदी देश में वह पुरुषोत्तम नाम से विख्यात था। पौंड्रक के पिता का नाम वसुदेव था, इसीलिए वह खुद को वासुदेव कहता था। उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने भी उसे ये बता दिया था कि असल में वही भगवान विष्णु का अवतार है, वही असली कृष्ण है। ये बात उसके दिमाग में इतनी घर कर गई थी और उसने भगवान श्री कृष्ण की तरह ही अपना रंग और रूप बना लिया था। पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण की तरह ही नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि और पीला वस्त्र धारण कर लिया था। अहंकारवश उसने भगवान श्री कृष्ण को ही चुनौती दे दी थी। बाद में श्री कृष्ण ने उस नकली कृष्ण का वध कर दिया था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट्स में अपनी राय भी अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।